है 9th क्लास? तो देखो आज हम करने वाले हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसके लिए, जो है अपने पास फिजिक्स के लिए, क्योंकि तुम्हारा पेपर बहुत पास में है। अगर देखा जाए तो जो अपने पास सरकारी स्कूल वाले हैं उनका पेपर कब है अपने पास, मॉर्निंग शिफ्ट का 25 को है और इवनिंग शिफ्ट वालों का 27 को, एक दिन छोड़ के। तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, सब तो टेंशन में होंगे, पर टेंशन की डरने की बात नहीं है भाई, मैं हूं ना यहाँ पर, ठीक है। मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। तो देखो आज हम देखने वाले हैं क्या, कि फिजिक्स के अंदर जो अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो देखो अपने पास फिजिक्स में कुल 5 चैप्टर हैं। कौन कौन से? मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी और साउंड, है ना। तो ये अपने पास क्या है, 5 चैप्टर हैं, ठीक है। अब अगर देखें कि करके, तो देखो मोशन में अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अगर सबको देखे, मोशन देख ले, चाहे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन देख ले, अगर इन सब में देखे तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, डेरिवेशन। सबसे पहला क्या है, डेरिवेशन। एक डेरिवेशन 3 मार्क्स की कंफर्म है, 3 मार्क्स की कंफर्म, ठीक है। डेरिवेशन एक 3 मार्क्स की कंफर्म। डेरिवेशन क्या हो सकती है, आइदर इट वुड बी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², ये, या फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू m इंटू ए, या फिर F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन में r²। ये मेरे पास 3 है, इनमें से कोई एक डेरिवेशन 3 मार्क्स की कंफर्म है। बट अगर बताऊं मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे चांसेस हैं, इसके चांसेस हैं 80% के आसपास और इसके हैं 90% के आसपास। हालांकि इसके भी हैं बट इसके मान लो 50-50% के हैं, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो हर एक स्कूल में ना टीचर का मेजर अलग होता है, टीचर को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है। बट अगर मैं खुद देखूं तो कहीं ना कहीं रिसेंट जो मैंने देखा है उसके अंदर इन दो को ज्यादा क्या है, ज्यादा मिली प्रायोरिटी। तो तुम देखना कि तुम दो इनकी ढंग से प्रिपरेशन कर लो, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी की, सेकंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। आगे अगर बात करें टॉपिक्स के बारे में तो देखो क्या है, न्यूटन जी द्वारा दिए गए तीनों लॉ, ठीक है। न्यूटन जी के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ढंग से रट लो। और सेकंड लॉ की डिफाइन तो ढंग से रखना भाई, ना। लॉ ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ढंग से इसको रट लो, लॉ ऑफ मोमेंटम को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि अगर देखें मोशन में से सबसे पहला क्या है मेरे पास, एक्सेलरेशन की डिफाइन। क्या? एक्सेलरेशन की डिफाइन और इसकी SI यूनिट, एक्सेलरेशन की डिफाइन और इसकी SI यूनिट। साथ में देखो तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन भी होगा तुम्हारे बुक के अंदर, ठीक है, कि अ कार डिक्रीजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 80 km/h टू 16.5 सेकंड फाइनल एक्सेलरेशन। तो वो वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, ठीक है, बढ़िया से। इसके अलावा देखोगे तो जो अपने पास इंटेक्स है, इंटेक्स बुक के अंदर अपने पास 2 क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। एक तो फार्मर वाला, कि एक फार्मर है वो स्क्वायर फील्ड में मूव करता है, स्क्वायर फील्ड की साइड है 10 मीटर, मूव करता है 40 सेकंड के अंदर, तो बताओ डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये वाला क्वेश्चन, और एक ये वाला क्वेश्चन सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन, कि एक आदमी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस ये है, बताओ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो ये वाले दोनों क्वेश्चंस को ढंग से करके जाना, ठीक है। इसके अलावा देखें तो अपने पास कुछ ग्राफ आते हैं, तो ग्राफ कैसा आएगा तुमको, ग्राफ में भी सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा, या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा, या फिर क्या आएगा तुम्हारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा। इसके रिगार्डिंग तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा, या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर एरिया अंडर ग्राफ क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अपने को स्लोप की वैल्यू क्या मिलती है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, रेस्ट पे बॉडी होगी तो कैसे होगा। तो ये क्वेश्चंस को देख के चलना, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए इसके अंदर तो एक क्या है मेरे पास, इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर एक क्वेश्चन फंसा तो एक क्वेश्चन कहां से फंसेगा मेरे पास, एवरेज स्पीड से। कहां से? एवरेज स्पीड से। बोलेगा एक लड़का है अब्दुल, ठीक है, जा रहा है अपना मिशन पूरा करने के लिए, अपने घर से मिशन पूरा करने के लिए, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। मकसद पूरा करना इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो ये देख लो मेरे पास मोशन चैप्टर से हो गए, ठीक है। अगर आगे, ठीक है, इसको एक बार देख लो, आगे मैं बताता हूं, ठीक है। तो आगे देखें तो आगे अपने पास क्या आता है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन दोनों के देखो साथ साथ में। देखो तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर देखो सबसे पहला क्या आएगा मेरे पास, मोमेंटम की डिफाइन मोमेंटम। प्राइवेट स्कूलों के अंदर ना भाई साहब ये टीचर को बहुत पसंद है, मोमेंटम की डिफाइन और मोमेंटम का इंपैक्ट, कि अगर एक बॉल आई, बॉल कैच करी तो हाथ पीछे क्यों करते हैं, ये अलग क्वेश्चन है ना, कि बॉल आई, बॉल को कैच किया तो वो हाथ पीछे क्यों करते हैं। उसके अलावा क्या है कि अगर, ठीक है, अगर हम सीट पे बैठे हैं, गाड़ी चलती है बस, तो हम आगे गिर जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन किसके, लॉ ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन,
लॉ ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन, कि एक पत्ते को हिलाऊंगा तो उसमें तब पत्ते गिरते हैं, क्यों? एक कारपेट को मारूंगा तो उससे धूल निकलती है, क्यों? तो क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। ये वाले क्वेश्चंस को ढंग से करके जाना। साथ में क्या था मैंने बताया तुमको भी, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, इनकी स्टेटमेंट याद करना, इनकी स्टेटमेंट याद करना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट हो गई, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यदि इसकी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, इसके अलावा तुमको एक आधा देखने मिलेगा न्यूमेरिकल, किसके ऊपर? मोमेंटम के ऊपर ही, कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कुछ दिया हुआ है, मान लो मास x दिया हुआ है, वो चल रहा है इस वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कुछ u है, आफ्टर सम टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v होगी। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? दैट इज mv माइनस mu करके ये तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसके ऊपर? मोमेंटम के ऊपर तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ना मैंने देखा है प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास कि एक गोली चलाई है, गोली का वजन कितना है? 10 ग्राम, और वो एक लकड़ी के अंदर घुस गई है, तो बताओ वो लकड़ी में कितना अंदर तक घुसेगी? ये वाला एक क्वेश्चन है, उसको भी ढंग से कर लेना। ठीक है, दैट इज बुलेट क्वेश्चन। ये बुलेट क्वेश्चन कहां मिलेगा तुमको? तुम्हारे जो ना वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, उसमें तुमको देखने क्वेश्चन 212 या 13 क्वेश्चन है, ढंग से याद नहीं आ रहा, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास। कौन सा? बुलेट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो। अब देखते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, तो वो है मेरे पास क्या? ग्रेविटेशन। अब देखो ग्रेविटेशन में देखो तो अपने पास चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन, क्योंकि सबसे पहला जो मेरे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या आएगा? दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जो अपने पास डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या? डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कि अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो जी की वैल्यू के साथ क्या होगा, अगर ठीक है, अगर मास को बढ़ाऊंगा तो जी की वैल्यू के साथ क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन है ना, कि मेरे पास ये है, इनके बीच में फोर्स है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब मैंने डिस्टेंस को यहां से यहां कर दिया, मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो बताओ फोर्स के साथ क्या होगा, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी? ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और जितने भी ना प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। इसके ऊपर मार्क लगा लो बढ़िया से, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा मेरे पास? इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की? इंपॉर्टेंस था ना, कि ये फोर्स जो है वो हमको धरती के साथ बाइंड करके रखती है, इसी फोर्स की वजह से धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, इसी फोर्स की वजह से जो चांद है धरती के चारों ओर घूमता है, इसी फोर्स से धरती के ऊपर टाइड्स आते हैं। याद आया कुछ? हाँ चलो बढ़िया। एक फ्री फॉल की डिफाइन याद कर लेना। ठीक है, साथ में देखें अब यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे क्या आएगा मेरे पास, एक बड़ा जी और छोटे जी के बीच का डिफरेंस। ये कैसे भूल सकते हैं? बड़ा जी और छोटे जी के बीच का डिफरेंस, ये नहीं भूलना, इसको याद रखना। ऐसे ही एक हमारे पास मोशन में था, मेरे को याद आ गया क्या, दैट इज क्या था अपने पास? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, ये जस्ट याद आ गया, इसको भी कर लेना। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कर लेना। ठीक है, और तुम क्या कर सकते हो, तो देखो यहां पर मेरे पास है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट धरती पे 60 किलो है, तो बताओ चांद पे उसका वेट कितना होगा, है ना, 1/6 ऑफ द वेट ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो ये वाले क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज का वेट कहां पे? वेट ऑन मून, वेट ऑन मून। ठीक है, इसके बाद देखें तो अपने पास है बायोन्सी वाले क्वेश्चन। बायोन्सी क्वेश्चन कैसे, कि लकड़ी जो है वो पानी पे तैरती है, बट एक कील जो है वो पानी में डूब जाती है। बताओ क्यों, कि लकड़ी तैर क्यों रही है और जो अपने पास कील है वो डूब क्यों रही है? तो वो वाले क्वेश्चन भी देखना। और एक लास्ट इसके आगे लिख लो इंपॉर्टेंट, IMP वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या है मेरे पास? आर्किमिडीज का सिद्धांत, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल और इसके यूजेस। ठीक है, मान के चलो ये क्वेश्चन तो तुम्हारे पेपर में आना ही आना है। ठीक है, इसके अलावा देखे तो एक्सरसाइज में मेरे पास एक क्वेश्चन है, कौन सा, कि एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं, कितनी से? 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 112.5, और टाइम कितना लगता है उसको? 10 सेकंड। ये वाला क्वेश्चन हो गया। या फिर एक हिल से मैंने क्या किया, एक पत्थर नीचे फेंका है, तो बताओ हिल से नीचे आने में उसको कितना समय लगेगा, टाइम बताओ। तो ये वाले क्वेश्चन देखना, ये तुम्हारे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लास्ट मेरे पास रह गए 2 चैप्टर्स, कौन कौन से? तो देखो एक तो है मेरे पास क्या, दैट इज वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी के अंदर तुमको क्वेश्चन देखने मिलेगा किसके ऊपर? मेनली पहला क्या होगा मेरे पास? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी किस तरीके से अपने रूप को चेंज कर रही है। 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा कि मान के चलो मैं चला रहा हूं साइकिल,
तो मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी चेंज कैसी हुई, मस्कुलर एनर्जी से किसके अंदर, काइनेटिक के अंदर। ऐसे ही मैंने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, तो जैसे ही बल्ब जला तो बताओ एनर्जी का चेंज क्या है। एक डैम है, डैम से पानी गिर रहा है, एनर्जी का चेंज क्या है, तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा क्या, डेरिवेशन किसकी बता दी मैंने, किसकी, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। ठीक है, साथ साथ में तुम्हारे पास तो तुम्हारी बुक में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का जिसका वजन 50 किलो है वो चढ़ रहा है सीढ़ियां, कितनी सीढ़ियां, और नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं, 45 स्टेयर्स हैं, चढ़ रहा है 9 सेकंड के अंदर, तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो यहां पर हम क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन कौन सा देखो, तो मेरे पास मान लो एक बॉडी जिसका मास कितना है 1500 किलो, उसकी वेलोसिटी ये है, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई इतनी, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी अपने पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से कर लेना। ठीक है, पेपर को देखो, ज्यादा क्वेश्चन से आते नहीं वर्क एनर्जी से, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर पूछ लेगा बताओ जीरो वर्क कब होता है, कि तुम देखोगे तो जो अपने पास वर्क है वो 3 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। तो बताओ जीरो वर्क कब होगा, मान लो ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको सर पे रखा है, कोई वर्क कर रहा हूं मैं नहीं, तो इट मींस अभी वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया, आगे चलूंगा तो वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये कब होता है वर्क डन, तो ये वाले क्वेश्चन अपने पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट चैप्टर कौन सा, दैट इज साउंड। अब देखो साउंड में ना अपने पास कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव्स क्यों बोलते हैं, है ना। साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि साउंड वेव को मूव करने के लिए किसकी होती है रिक्वायरमेंट, मीडियम की, है ना। तो साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं। इसके अलावा साउंड वेव फास्ट किस में मूव करती है, साउंड वेव फास्ट किस में मूव करती है, सॉलिड में, क्यों, गिव रीजन, क्या, गिव रीजन कि वाई साउंड वेव मूव फास्टर इन सॉलिड मीडियम एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। ठीक है, या फिर तुम बोल देगा कि मेरे पास दो मीडियम है, मेरे पास एक कांच है और मेरे पास पानी है, अगर मैं बोलूंगा तो बताओ किसके अंदर साउंड तेज मूव करेगी, ग्लास में फिर पानी में, तो ऑब्वियसली बात है ग्लास में, क्यों, क्योंकि ग्लास सॉलिड है, इसके पार्टिकल पास में, तो एनर्जी का ट्रांसफर क्या होगा, जल्दी होगा, इसलिए। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो एक आता है मेरे पास क्या, दैट इज रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन। ठीक है, और इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, साथ साथ में मेरे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, किसको लेके कि अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो है उसकी रेंज कहां से कहां तक है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की रेंज कहां से कहां तक है। ठीक है, कौन सा एनिमल इस साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है, इसका इस्तेमाल कहां कहां पे कर सकते हैं, तो यूजेस हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा देखें तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन कहां से आएगा, एको से। आज ही हमने 300 एक क्वेश्चन ट्यूशन के अंदर, क्वेश्चन क्या है एको का कि मेरे पास एक सोर्स है, इस सोर्स से क्या है, आवाज निकल रही है, वो जाती है, टकरा के आती है एक पहाड़ी से, वापस आती है। ठीक है, अगर साउंड की स्पीड 342 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, उसको टाइम लग रहा है 3 सेकंड, तो बताओ इस पर्सन से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा, इसका आंसर कितना आता है, 513 मीटर, 513 मीटर। ऐसे कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। तो यही अपने पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस जिनको ढंग से पढ़ना और अपने फिजिक्स के अंदर झंडे गाड़ के आना। ठीक है, मिलता तुमसे अगली वीडियो के अंदर, बायो के अंदर। ठीक है, ढंग से पढ़ते रहो।